ये बैठी मरियम नवाज, जिसको आप कभी येलो टैक्सीज के चक्कर में उलझाते हैं। 7 क्लब की ठंडी शामें, वो 7 क्लब की खूबसूरत जगह है, और वहां फार्म 45 पे 8 फरवरी को मैदान सियासत में शिकस्त फाश थी। मस्जिद नवाज शरीफ, मंदिर नवाज शरीफ, फलाखाना नवाज शरीफ, चाय खाना, हमें नाम ही याद नहीं है। ये मनहूस एजाज सिर्फ एक ही शख्स को जाता है जिसका नाम यजीद था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इंतहाई अहम वीडियो असम्बली से आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। के नाम से मशहूर रहेगी वो तरमीम जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत का, पाकिस्तान की आईनी तारीख का, पाकिस्तान के 73 के आइन का जनाजा निकालने में सबसे नंबर 1 आएगी। उस 26 तरमीम में एक चीजमेंट की जनाब स्पीकर, वो उन्होंने एक एक्सटेंशन थी। वैसे तो इस मुल्क में एक्सटेंशन का बड़ा रिवाज है। मरियम नवाज साहबा, जिनको ये कहा जाता है आज की ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी, उनके मसाइबीन की तरफ से भी, कि आप सिकंदर आजम, अरस्तु, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना के बाद सबसे बड़े लीडर हैं। मेडिसिन के लिए लाइंस लगी हुई हैं। कोई पूछ सकता है इस अशराफिया की हुकूमत से, जो पंजाब के और पाकिस्तान के 2, 2.5, 3 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उस गरीब का कसूर क्या है जिससे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लातादार टैक्सेस ले रहे हैं, जिसको आप हर बार सब्ज बाग दिखाते हैं, जिसको आप हर बार सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, जिसको आप कभी येलो टैक्सीज के चक्कर में उलझाते हैं, कभी आप उसको लैपटॉप देखकर ये चाहते हैं कि डिस्प्ले हो, हमारी लीडरशिप को माना जाए। जनाब स्पीकर, क्या इस हुकूमत ने ग्राउंड लेवल पर यह सोचा कि हम ये खरबों रुपए का जो मार्कअप दे रहे हैं, ये अरबों रुपए का जो हम जनाब स्पीकर लोन की सूरत में, मार्कअप की सूरत में अदायगियां कर रहे हैं, और सब्सिडी दे रहे हैं किन लोगों को, जिनको जनाब स्पीकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ जॉब्स दी गई उस दौर में जब यहां केयरटेकर गवर्नमेंट थी। ये आज ऑरेंज मेट्रो, ये ठीक है आप कहेंगे जी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन अगर ये लोगों के खून चूस कर बनाया जाए तो ये प्रोजेक्ट कातलाना प्रोजेक्ट है। जनाब स्पीकर, साउथ पंजाब में मेरे भाई ने कई मनसूबाजात का ऐलान किया था। नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ IT यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ मस्जिद नवाज शरीफ, मंदिर नवाज शरीफ, फलाखाना नवाज शरीफ, चाय खाना, हमें नाम ही याद नहीं है। हमें एहतराम है नवाज शरीफ साहब का, लेकिन दुनिया का हर प्रोजेक्ट उन्होंने मंसूब कर दिया नवाज शरीफ साहब से। वो कहते हैं ना, तेरा नाम भी आएगा मेरे नाम के साथ, इसीलिए उन्होंने। लेकिन मैंने देखा जनाब स्पीकर, पिछले 3 माह में 90 दिन में एक प्रोजेक्ट भी साउथ पंजाब में अगर मेरे भाई ने शुरू किया है, इनकी गवर्नमेंट ने शुरू किया है, मैं इनको मनाऊंगा भी सही, माजरत भी करूंगा, और 3 माह की जुबान बंदी खुद कर लूंगा। जनाब स्पीकर, क्या कोई शख्स बता सकता है कि 4.5 करोड़ लोगों का कसूर क्या है? सिर्फ ये कसूर कि उन्होंने आपको फार्म 45 पे 8 फरवरी को मैदान सियासत में शिकस्त फाश दी। ये बैठी साइमा कमल, एक नौजवान जो साउथ पंजाब से आया जनाब स्पीकर, वो बड़े बड़ी बलाओं को शिकस्त देकर आया। बहुत सारे लोगों को रोक लिया गया, फार्म 47 के जरिए उनके हकूक सलब कर लिए गए। मैं आज भी जब ठंडे दिल से सोचता हूं जनाब स्पीकर, तो मुझे जनूबी पंजाब के साथ तख्ते लाहौर का एक शदीद सियासी तस्सुर नजर आता है। आज साउथ पंजाब के लोग पूछते हैं कि आपने मेंटेनेंस और रिपेयर्स में पिछले 3 माह में जनाब स्पीकर 21 अरब 93 करोड़ 22 अरब रुपया खर्च कर दिया है। जनाब स्पीकर, मुल्तान शहर, मदीनतुल औलिया, जनूबी पंजाब के माथे का झूमर, आप तमाम सर्कुलर रोड विजिट करें, बात वो करूंगा जो साबित हो सके, सिवाय एक रोड जो कैंट की तरफ जाता है। वो कैंट हमारा अपना है, हमें उससे बड़ा प्यार है, ये हमेशा आबाद रहे कैंट, ये छाऊं हमेशा आबाद रहे, हम इनके मुहाफिज हैं। जनाब स्पीकर, उस एक रोड को छोड़कर मुल्तान जो 80 लाख की आबादी का शहर है, अगर किसी एक सड़क पर भी आप 15 फुट भी चल सके जनाब स्पीकर, वो व्याड़ी रोड है, वो बहावलपुर रोड है, वो मुजफ्फरगढ़ रोड है, और इंटीरियर सिटी। जनाब स्पीकर, 2 लाख लोग अंदरूनी शहर मुल्तान में रहते हैं, 2 लाख लोग उस वॉल सिटी में जहां सिकंदर आजम आया था, जहां मोहम्मद बिन कासिम आया था। खुदा की कसम, साफ पीने का पानी नहीं है। पिछले 25 रोज से ड्रिंकिंग वाटर बंद है अंदरूनी शहर में। कोई शख्स, चूंकि अंदरूनी मुल्तान शहर ने रिजेक्ट कर दिया उन लोगों को जो आज हुकूमतों में बैठे हुए हैं। मुल्तान की तमाम सीट्स फार्म 45 पे देखें तो तहरीक इंसाफ जीती है। जब मैं पूछता हूं MD वासा से कि भाई क्या मसला है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है मेरे शहर के लोगों के लिए, यार इनको हर चीज आपने बंद कर दी, पानी तो बंद ना करें। ये तो एजाज इस कायनात में, ये मनहूस एजाज सिर्फ एक ही शख्स को जाता है जिसका नाम यजीद था, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके काफिले पर पानी बंद किया था। MD वासा साहब, आप ये लोगों पे जो पानी बंद कर रहे हैं उसकी वजह क्या है? वो कहता है अगर ड्रिंकिंग वाटर चलाते हैं तो सारा सीवरेज का सिस्टम फ्लड हो जाता है। जनाब स्पीकर, कोई शख्स पूछ सकता है भाई आप ये खरबों रुपए माल मुफ्त दिले में रहम, बाप का माल समझ के जो आप खर्च कर रहे हैं, वो किसी शायर ने कहा था जिंदगी हमने गुजार दी, मुझसे जिंदगी ऐसे उजाड़ दी हमने जैसे बाप की कमाई हो। तो आप बाप की कमाई समझकर इस माले मुफ्त को उड़ा रहे हैं और लोगों की बेसिक नीड्स के ऊपर आपकी तवज्जो नहीं है। जनाब स्पीकर, यहाँ मिनिस्टर एग्रीकल्चर आए थे, नौजवान, बड़ी खूबसूरत तकरीर की उन्होंने कहा जी हमने ऐसे क्रॉप जूनिंग कर लिया है, हमने ऐसे इरिगेशन सिस्टम ठीक कर लिया है, हमने ऐसे हाइब्रिड सीड इंपोर्ट कर लिए हैं, अब सीड पाकिस्तान में बनेगा, फसलें यही होंगी, पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा। अल्लाह करे वो दिन आए। हम तो सर बचपना अब जवानी और बुजुर्गी की तरफ देख रहे हैं कि वो दिन आए जब पाकिस्तान लोगों की मंडी की बजाय पाकिस्तान चीजें एक्सपोर्ट करे। आज एक पॉलिसी मैंने नहीं देखी इसमें एग्रीकल्चर के हवाले से। जनाब स्पीकर, आप जो कॉमन वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि आप अशराफी हैं जनाब स्पीकर, आप तो डिनर भी पीसी में करते होंगे, लंच आप मेरियट में करते होंगे। जिस गरीब के घर में आलू गोभी टिंडा मिक्स वेजिटेबल बनती है उससे पूछे हुजूर क्या रेट समझा,
हमारे पास एग्रीकल्चर की कोई पॉलिसी नहीं जनाब स्पीकर। हमारे पास वो पॉलिसी ही नहीं है कि हम अपनी नीड के मुताबिक अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन कर सके। जनाब स्पीकर, हम समझते थे कि मरियम नवाज साहबा से हमारा सियासी खिलाफ हो सकता है। एक खातून है, एक ऐसे शख्स की बेटी है जिन्होंने 3-4 बार इस मुल्क में वज़ारत उज़्मा की, वो अपने तजर्बे से अपनी कमिटमेंट से डिलीवर करेंगी। सर, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमें उनकी तालीम का, उनके तजर्बे पर कोई हमें इख्तिलाफ नहीं है। बड़े शानदार लोग होंगे, लेकिन जो चीज़ ज़हीर इकबाल चन्नड़ समझ सकता है, जो मियाँ मुस्तफा शुजाउर रहमान समझ सकता है, जो मोहम्मद खान अहमद खान समझ सकता है, जो अहमद खान भज्जर समझ सकता है, जो राणा शहबाज समझ सकता है, क्योंकि ये मुंतखब लोग हैं। जनाब स्पीकर, मरियम नवाज साहबा को वो ब्यूरोक्रेसी वहीं ले गई है जहां वो हर वज़ीर आला को ले जाती है। वो 7 क्लब की ठंडी शामें, वो 7 क्लब की खूबसूरत जगह है, और वहां बैठकर बताया जाता है कि सब अच्छा है जी, पंजाब सबसे आगे। नहीं है ऐसा जनाब स्पीकर। मैं गुजारिश करूंगा, अभी भी हुकूमत वक्त के पास टाइम है जनाब स्पीकर। 12 करोड़ के सूबे के लोगों को आप सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं बहला सकते जनाब स्पीकर। जितनी मर्जी फेसबुक देख लें सर, जितनी मर्जी आप टिकटॉक देख लें, जितना मर्जी आप टीवी चैनल्स पे अपनी प्रमोशन करवा लें, सर गरीब का पेट रोटी से भरता है, गरीब को रोटी मुयसर नहीं है जनाब स्पीकर। आज मैंने देखा पिछले बजट में मेरे भाई ने ऐलान किया, उस वक्त बड़ा अच्छा ऐलान था कि जी बेसिक सैलरीज आम शख्स की ये होंगी 38,000 थी या 40 थी। मैं इनको चैलेंज करता हूं, ये प्राइवेट सेक्टर के 90%, 95% शोबे को ऑडिट करवाएं। अगर 15-15, 20-20 हजार पर लोगों को आज भी आपके दौर में जॉब न दी जा रही हो तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। और जनाब स्पीकर, 15,000, 20,000, 25,000 ये सिक्योरिटी गार्ड, ये जो मुख्तलिफ इदारों के बाहर खड़े हैं, मैं पढ़ रहा था अगले रोज कि जी पंजाब गवर्नमेंट अब पॉलिसी बना रही है कि हम दर्जा 4 की पोस्ट खत्म कर रहे हैं। इट मीन्स आप एक गरीब आदमी को आप एक तकड़े जालिम खुदगर्ज सेठ के हवाले कर रहे हैं, जो उस गरीब के रगों में बहता हुआ खून भी निचोड़ लेगा। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। लेकिन जब हम हुक्मरानों की तरजीहात देखते हैं तो हुजूर अहमद रदीम कासमी ये शेर पढ़कर सुनाता मियानी साहब चला गया। हमें भी लगता है यही है कि हम भी इसी इंतजार में उस जगह पहुंच जाएंगे, वहीं फिर हिसाब होगा, वहीं अर्जी होगी, वहीं दरखास्त होगी जनाब स्पीकर। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। पंजाब असम्बली के अंदर आज मरियम नवाज और नवाज शरीफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के शेर ने खरी खरी सुना दी। वो वहाँ पर बैठने के काबिल न रही, इतनी ज़्यादा उन पर तनकीद की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कि ये फार्म 47 की पैदावार, ये हुकूमत और इसके नायल मिनिस्टर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को अपनी मर्जी के कानून के मुताबिक चलाएं। लेकिन ऐसा हम हर सूरत नहीं होने देंगे, किसी सूरत भी इस तरह हम नहीं होने देंगे।